Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है. अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी गुजरती हुई सिचुएशन के साथ लगे कि हाँ, ये मुझसे आज रेजोनेट कर रहा है. सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. मेरी आपसे गुजारिश है कि मैसेज ऑफ द डे को बाय द एंड ऑफ द डे भी एक दफ़ा और देख लिया करें, ताकि आपका एक काउंटर करेक्शन और चेकिंग हो जाए कि हाँ भाई, आज जितनी भी बातें बताई गई थी उसमें से तकरीबन 70 to 80% जो है वो हुई हैं. ठीक है, चलिए. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे सीक्रेटिव. होल्ड ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ पर, आप किसी चीज़ पे काबू कर रहे हैं आप, और आज काबू करते हुए नज़र भी आएंगे. मैसेज ऑफ द डे. 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 The Sun, Leo. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hangman. All right. And the Emperor. Wow. फुल पावर में हैं आज आप. ओवरऑल एनर्जी आपकी अथॉरिटी की आ रही है, गुस्से की आ रही है, स्टबननेस की आ रही है. कोई बात आपके जहन में स्टक हुई भी है. और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका एक्चुअल रोल इसका है, ये है एम्परर वाला. लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो हैं वो नेचर वाइज इस तरह के हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ येस कार्ड. अगर आप अपने आप को होल्ड ऑन कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं, जिस तरह का तमाशा आपके साइड्स में हो रहा है, लोग कर रहे हैं, अगर आप अपनी इस सॉफ्ट नेचर की वजह से उनको फियर में हैं, चीज़ों का आपने लटकाया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं अपने जो सराउंडिंग में जो माहौल है वो चेंज होता हुआ महसूस हो रहा है. और वो चेंज जो है वो आपको लग रहा है कि जैसे ये आपको ट्रिगर भी कर रहा है, इरिटेट भी कर रहा है. तो अपनी सॉफ्टवेयर साइड से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़, एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम जो आपने लवी डवी टाइम बहुत अच्छा गुजारा है कपल ऑफ पास्ट डेज़ में, वो आपको, आप इस एनर्जी में होते हुए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हुए उसको सेंस भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप इस वाली एनर्जी में काफ़ी हद तक स्टक हैं. ठीक है. विद द सन कार्ड, आज के दिन आपको कोई अच्छी सेटल्ड, कंपोज्ड, और कोई आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलेगी, कोई ख़बर पता चलेगी जो एक अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता चले कि भाई एक माइलस्टोन अचीव हो गया, किसी ने यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, किसी ने रिज़ल्ट किसी का बहुत अच्छा आ गया, और किसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे, और आपको किसी की, हो सकता है किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चले कि भाई उनके यहाँ खुशखबरी आई है, किसी के यहाँ बेटा हुआ है, बेटी हुई है. देर इज़ समथिंग लाइक दैट. कहीं मिठाई का डिब्बा आपके पास आ जाए, स्वीट्स आपको मिलें, समथिंग रिलेटेड टू अ बेबी, अ चाइल्ड, योर चाइल्ड और समवन्स एल्स, बट अ न्यूज़, एक हैप्पीनेस की न्यूज़, एक खुशखबरी आपको मिलेगी. और कोई भी इंसान वो खुशखबरी सबसे पहले आपसे शेयर करेगा, सबसे पहले वो आपको बताएगा. और वो आपको इसलिए भी बताएगा क्योंकि आप एक बहुत खुशियों को बांटने वाले इंसान हैं, खुशियों में खुश होने वाले इंसान हैं. इंसान अपनी खुशी आपको इसलिए भी बताएगा कि आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं. खुशी की ख़बर सुन के आपका सड़ियल मुँह नहीं बनता, बाज़ लोगों का बन भी जाता है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस खुशी की ख़बर, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी जेन्युइननेस, अपना ऑनेस्ट एटीट्यूड, अपनी लॉयल्टी को, आपके इस फेस को कुछ लोग गलत भी यूज़ कर रहे हैं. ये जो एम्परर का कार्ड आया है, आप एक्चुअली हर चीज़ को आजकल एक अथॉरिटी रूल से देख रहे हैं, अथॉरिटी फेस से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी इस लाइटर साइड का काफ़ी फ़ायदा उठाया है.
और अब आप एक ऐसी स्टक पोजीशन में आ गए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये चीज़ करूं या मैं ना करूं, मैं मेरे पास चार्ज है या नहीं है, मैं किसी चीज़ को होल्ड कर सकूं या ना कर सकूं, मैं किसी चीज़ के ऊपर ये अप्लाई करवा सकूं या ना अप्लाई करवा सकूं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आप अपनी ही खुशियों को सेलिब्रेट ही करते हुए 10 दफ़ा शायद सोच रहे हैं ये टाइम है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपको एक मेजर रियलाइजेशन हुई है, लेकिन आप उस चीज़ में कोई पहल नहीं लाना चाह रहे, आप उस चीज़ को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप उस चीज़ में कोई मूवमेंट नहीं लाना चाह रहे। आप बस खुद भी उड़के हुए हैं, आपने चीज़ों को भी पॉज दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक दो के साथ कोई मुठभेड़ कर लें तो वो बाकी सब लोगों को सीधा करने के लिए बिल्कुल ठीक होगा। अदर देन दैट, जो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको अपनी जेन्युइन साइड से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी फिगर, अगर ये आप नहीं हैं तो कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर ये आपको आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर ये समझ रहा है कि आप एक बहुत ही कमज़ोर से पढ़ रहे हैं। आपका नरम साइड जो है वो सिस्टम को, घर को, रिश्ते को ख़राब कर रहा है। आप इतने अगर ईज़ी रहेंगे लोगों के साथ तो तमाम चीज़ें थोड़ी सी बिल्कुल ही पजामे में लोग पहन लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है, आपका ओवरऑल रोल एक एम्परर का है, एक ऐसे गुस्सैल अथॉरिटेटिव आदमी का जो कि सिर्फ़ और सिर्फ विक्ट्री चाहता है और उसके मुताबिक चीज़ें चलें तो बिल्कुल ठीक चलें, सिस्टमेटिकली चलें। अगर घर भी चले तो सिस्टमेटिकली चले, अगर दफ्तर चले तो सिस्टमेटिकली चले, अगर बिज़नेस चले तो सिस्टमेटिकली चले। लेकिन अब एक पॉइंट आ गया है कि लोग आपकी इस सॉफ्ट साइड को लेकर बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। यू नीड टू बी बिट फर्म, यू नीड टू अवॉइड गिविंग रिलैक्सेशन, यू नीड टू अवॉइड गिविंग कंसिडरेशन। अब आप हर चीज़ को अगर कंसिडर करते चले जाएंगे तो दुनिया में लोगों के मसले कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो एक आपका मैसेज ऑफ द डे है जो कि ओवरऑल आपके लिए एक गाइडेंस है, आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आपने आज के पूरे दिन में किस तरह बिहेव करना है। वरना वैसे मैं देखूं तो डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। आप किसी के फादर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और अगर आप फादर नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको किसी फादर फिगर्ड की तरफ से इस न्यूज़ की सोर्स का पता चलेगा। कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है, कोई इस खुशी की ख़बर को आपके लिए सेलिब्रेशन का पर्पस बना सकता है। लेकिन आप एक पॉज मूड में हैं। अगर आप चीज़ों को रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उनको नहीं इतना सेंस कर रहे और उनको उनका इतना डीपली इतना फील नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें आज आपके साथ हो सकती हैं। कोई ऐसी बात आपको तरीक़े से भी, कोई आपका मेंटोर या कोई बड़ा या आपका लवर भी आपको एक तरीके से हिंट या क्लू देगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही, इनको इस तरह से नहीं, इस तरह से लेकर चलो। तो आपने बिहेव ऐसे करना है, शो अपने आप को इस तरह करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपने एम्परर की तरह करनी है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अपने रोल में रहकर आप लोगों के मामलात को कंसिडर ज़रूर करें, लेकिन डिसीजन टाइम पर आप एम्परर बन जाया करें। बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ समथिंग जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। चाहे घर का निज़ाम हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बिजनेस हो, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए और वो खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी रहमत का भी सबब बने। चाहे ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है तो खुशखबरी, और आप खुश होंगे इस बात को लेकर, ठीक है। और अगर मूड अच्छा हो तो सेलिब्रेट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।